देखेंगे मेटल की रिएक्टिविटी विद द वाटर, वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इस प्रोसेस में अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। नाउ जो मेटल ऑक्साइड है वो फर्दर रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं जो मेटल के साथ होती हैं। पहले मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड और H2 गैस रिलीज करेगा। फिर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वोलेंटली, वोलेंटली एंड विग्रसली दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, यानी कि वोलेंटली सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करता है इवन कोल्ड वाटर के साथ। और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज होगी यहाँ पे। जैसे कि पोटेशियम जो है मेटल की स्टेट में है के वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, KOH रिलीज विद H2 गैस एंड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बहुत अमाउंट में रिलीज होती है यहाँ पे, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सिमिलरली सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ रिलीजिंग व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी। इवन जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ भी सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट कर लेता है। जैसे आप उसको ओपन में रखोगे तो ऑक्सीजन भी होगी वहाँ पे और मॉइस्चर भी होगा, दोनों के साथ वो रिएक्ट करके और तभी फायर कैच कर लेता है, हीट कैच कर लेता है। व्हाइल रिएक्शन विद कैल्शियम एंड वाटर इज़ नॉट दैट विग्रस, इतनी वोलेंट नहीं होती है कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन, और ये फायर कैच नहीं करती है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो फायर कैच कर ले, जबकि सोडियम एंड पोटेशियम के केस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसीलिए वो फायर कैच कर लेते हैं। बट सेम डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है विद रिलीज ऑफ H2 गैस। ना यहाँ पे हमें एक और इफेक्ट देखने को मिलता है कि कैल्शियम जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करके करता है तो वो फ्लोट करने लग जाता है। तो फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और इसीलिए वो फ्लोट करने लग जाता है। द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ऐसा ही सिमिलर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है मैग्नीशियम के केस में। ऑल्दो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ना यहाँ पे मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लग जाता है। उसका रीज़न भी यही है कि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो स्टिक हो जाएंगे उसके सरफेस पे, जिसकी वजह से वो फ्लोट करेगा। Now iron, aluminium, zinc, they do not react with hot water or cold water। ना ये hot water के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही ये cold water के साथ रिएक्ट करते हैं, but they react with steam। जो hot water की steam होती है उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, यहाँ पे वाटर स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंस है और बनाता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सिमिलरली आयरन भी रिएक्ट करता है स्टीम के साथ एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड Fe3O4 विद रिलीज ऑफ H2 गैस। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये नहीं रिएक्ट करते, नाइदर विद कोल्ड वाटर नॉर विद हॉट वाटर, नाइदर विद स्टीम, ये बिल्कुल भी रिएक्ट